पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक्स पर ऐलान। कहा, महंगाई में शमूलियत का भी हतमी फैसला नहीं हुआ। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान भारत से मैच के बॉयकॉट समेत दीगर ऑप्शन पर गौर करेगा। चेयरमैन पीसीबी वज़ारत ख़ारजा को भी एतमाद मिलेंगे। सराय के मुताबिक महंगाई के मुकम्मल बॉयकॉट का ऑप्शन मौजूद है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट सकते हैं। ICC को पाक भारत मैच न होने से भारी माली नुकसान होगा। काली पट्टियां बांध कर मैच खेलने पर भी बातचीत जारी है। महंगाई में इजाफे का खदशा, स्टेट बैंक का शरह सूद कम करने से गुरेज। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का भी ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरह सूद बरकरार रखने की वजह महंगाई है। जून में महंगाई 7% ऊपर जाने का इम्कान है। अफराद ज़र की शरह 5 से 7% रहेगी। आइंदा माली साल भी अफराद ज़र 5 से 7% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। ये वक्त सियासत कर रही, सब मिलकर काम करें। नहीं चाहते कि सियासी बयानात के जवाबात हमारी तरफ से भी आए। मानता हूँ सानिहा गुलपाज़ा में हमारी कोताही है, मेरी या मेयर की गलती है तो हमें अपनी इस्लाह भी करनी है और सज़ा भी देनी है। कोई तामीरी तनकीद करना चाहता है तो ज़रूर करे, हम इसका जवाब भी देंगे। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की मीडिया से भी गुफ्तगू। कहा, सानिहा गुलपाज़ा की FIR कट गई, तहकीकात जारी हैं। जो भी मुलविस होगा सब आवाम के सामने रखेंगे। जिम्मेदार कोई भी हो, सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए। 2 माह के अंदर मुतबादिल दुकानें भी दी। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जाम बहक होने वालों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। सानिहा गुलप्लाजा पर अपोजिशन का सिंध असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए, नारे लगाए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सानिहा गुलप्लाजा को 10 दिन गुजर गए, इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। मेयर कराची वज़ीर सिंध की नाहली के बायस कीमती जानें ज़ाया हुई। गुलप्लाजा जलता रहा। वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। सिंध हुकूमत बल्दियाती निज़ाम की नाकामी आवाम के सामने आ गई। MKM का सिंध असेंबली में सानिहा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए एहतजाज। कहा, कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। सानिहा गुलप्लाजा पर गैर जानेदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गुलप्लाजा सानिहा पर विफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। एहतसाब ना हो तो सानिहात मामूल बन जाएंगे। सानिहा गुलप्लाजा में 73 अमवात, 23 की शनाख्त हो गई। लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर खतरे की मार्किंग। DC साउथ जावेद नबी ने कहा, सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल है। कल इमारत सील कर दी जाएगी। एक जगह रह गई, वहाँ लाश की कोई इत्तला नहीं। 82 अफराद लापता थे। अभी किसी का प्यारा नहीं मिला तो राबता कर सकता है। 13 लोगों के वरसा ने DNA नहीं दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जारी है। SSP आरिफ अजीज ने कहा, इंतजामिया के अफराद, 6 गार्ड, चौकीदार समेत दीगर के बयानात हासिल किए। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। DVR की मदद भी ली जा रही है। आग लगने के बाद दरवाजे न खोले जाने पर भी तहकीकात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का गुलप्लाजा की गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खिलाफ ज़ाबता लीज म्यूटेशन देने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माजी में गुलप्लाजा की ज़मीन से मुतालिक गलत फैसले करने वालों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बिल्डिंग बायलॉ समेत दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी पर अमला गिरफ्तार किया जाएगा। SBCA से गुलप्लाजा की तामीर के वक्त तैनात अफसरों के नाम और ओहदे तलब कर लिए गए। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ़्त। 2 तरफ़ा मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। मजहबी सयाहत, अवामी राबते बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सक़ाफ़ती तबादलों, बाहमी ताआवुन के फ़रोग़ का इरादा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की, खुशहाली चाहता है। बाहमी मुफाद के शोबों में ताआवुन के फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा तहसीन सोई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन के फ़रोग़ के मौक़े हैं। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया।
सयाहत के फ़रोग़ में ताउन करेंगे, मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी यूएई के सरकारी दौरे पर रवाना 29 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे। यूएई की क़यादत के साथ मुलाकात शेड्यूल, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा, अवामी रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, सदर का दौरा यूएई के सदर के दौरा पाकिस्तान के तसलसल में गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। मजबूत दोस्ती को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म की तजदीद है। ईरान के रास्ते आने वाले मगरबी सिस्टम के तहत बर्फबारी और बारिश, शमन, ज़ियारत और क़लात में बर्फबारी, मस्तूंग, नुशकई और खाराम में वक्फे से बारिश। कोयटा के इलाके मोहम्मद टाउन में बारिश से मकान की छत गिर गई, एक शख्स मलबे तले दबकर जाम बहा। कैबराबाद में मरी रोड समेत लिंक रोड बंद, गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आए। आज़ाद कश्मीर में सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात, लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से 11 घर मुकम्मल तबाह, 8 को जुज़वी नुकसान हुआ। बाग में एक शहरी की जान चली गई। गिलगित बल्तिस्तान में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, आज और कल बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर में बर्फबारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान शदीद मौसमी हंगामी सूरत हाल से दो चार है। हुकूमती मशीनरी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, मुतासिर इलाकों तक इमदादी सामान की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बहरान के इस नाजुक वक्त में एहतजाज और सड़कों की बंदिश सियासत नहीं, इंसानी जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं। एहतजाज और रोड ब्लॉक करना इमदादी सरगर्मियों को सबोताज करने के बराबर है। सियासी इख्तलाफात बाद में हो सकते हैं, अवाम की जान इंतजार नहीं कर सकती। सूबाई हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से किसी सूरत तवज्जो हटाने की इजाज़त नहीं देगी। रुकावट बनने के बजाय अवाम के शाना बशाना खड़े हों। वज़ीर आला पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। मरीम नवाज़ ने 8 साल बच्चे वाजिद का बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर सख्त नोटिस लेकर फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वाजिद गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल, जदीद बायोनिक बाजू लगाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा, वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई। फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इतला नहीं दी। पुलिस और महकमा जंगली हयात ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास। सूबाई हुकूमत की संगीन कमजोरियों की निशानदही। अपोजिशन लीडर का कहना था, सूबे में बेअमनी और करप्शन उरूज पर है, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अवाम को छोड़कर नाम नहाद वज़ीर आला अवामी तहरीक में मसरूफ हैं। 2013 से अब तक सूबे में शफाफ अंदाज में बजट मंजूर नहीं किया गया। पीटीआई के हर वज़ीर आला के दौर में करप्शन का बाजार मजीद गर्म हुआ। अवाम को हकीकी रिलीफ देना और सूबे को करप्शन के जरासीम से पाक करना हमारा फ़र्ज है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ आइंदा मजीद सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया है। फ्रांस की बहरा रूम में कार्रवाई, रूसी ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम नेहाद शेडो फ्लीट से मुंसलिक है। भारतीय कप्तान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। दीगर भारतीय अमला जहाज पर ही मौजूद। रूसी तेल की गैर कानूनी तरसील के लिए भारतीय कप्तान और अमले की खदमात हासिल की जा रही हैं। जहाज को जांच पड़ताल के लिए मार्शेले के करीब मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर के रजिस्ट्रेशन, झंडे और दस्तावेजात की तफसीली छानबीन की जा रही है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बर्फानी तूफान से तबाही, 7 अफराद हलाक। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कनेस्मे समेत कई रियासतों में शदीद बर्फबारी, 20 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासर होने का खदशा। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, नेशनल गार्ड मुतहरिक। अमरीका भर में 18,000 परवाजें मनसूख, कई एयरपोर्ट्स बंद। मुतासरा रियासतों में 9 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों से घरों में रहने की अपील। कनाडा में भी खतरनाक सर्दी की लहर, टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए।